हवाई कम नहीं दोस्तों, इसका तो पूरा ही काम हो रखा है काम। और एक खुशखबरी और देंगे आप लोगों को बहुत जल्दी। भाई साहब अब देखो दोस्तों कितनी तेज हो गई है। यहाँ दोस्तों गेहूं की कटाई भी चल रही है। छोटी सी पार्टी भी रखेंगे हम। हैं हाँ, छोटी सी भाई पार्टी। साहब इस उम्र में भी इतने काम, लगभग 90-95 साल की है भाई। ये देखो मेरी नानी के हाल, बिल्कुल अकेले रहती है, पूरे घर में अकेला संभालती है सब कुछ। अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए, हमें शुभकामनाएं देने के लिए। यहाँ पे मुझे बधाइयाँ मिल गई। मेरी मंगनी तो नहीं करा रहे मेरे को बिना बता के। वो भी हो सकता है कुछ भी। आज मौसम जो है दोस्तों बड़ा सुंदर हो रखा है। वाह जी वाह, ये ब्यूटी चेक करो एक बार, कितनी गजब की दिखाई दे रही है। आसमान में बादलों के पैटर्न देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान में बिल्कुल रुई बिखेर दी हो, चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। और एक सुंदर और एक शानदार वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ठीक छोड़ोदार में। छोड़ोदार बोलते हैं इस जगह को, फरेदार भी बोलते हैं वैसे। पारस भाई की छुट्टियां भी पूरी हो गई हैं और कल जाने की तैयारी है, इसलिए मिलने आ गया है ना। चल ठीक है तब है, चल ठीक है भी, लेकिन बोले हेलमेट खड़ा है जो है मिलने आ गया। अरे हेलमेट तो बांध है यार, मिलना मेन था, मिलना मेन था यार, हेलमेट बांधना था। बोलते हेलमेट खड़ा है जो तेल हाथ से रखेंगे रोड पर। हाँ यार रोड देखो दोस्तों कैसी हो रही है ये। बाकी यहाँ से लिंक रोड है तल्ली अरली के लिए, इसका भी काम चल रहा था तो देखो इतना हो गया है। अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी और है दोस्तों इस पे काम। हाँ वैसे बात सही बोली लौंडे ने, हेलमेट का काम भी था बट मिलने आया। काम हेलमेट का था भाई, मिलने थोड़ी आया। मिलने आया अगर भाई, हेलमेट का नहीं होता तो ये नहीं आता। नहीं आना था मैंने। इसने दोस्तों बोला बल मैं नहीं आ रहा हूँ, बल मैंने कहा भाई तू कल जा रहा है मिलने तो आजा, तब जाके आया ये। चल ठीक है तब है, ध्यान से जाना। मिलते हैं अक्टूबर नवंबर में, देखा तब उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में ट्रॉफी लाएंगे। पता नहीं कब आते यार, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्या पता अगले साल मिलेंगे। वापसी आ गया हूँ घर पे और सभी लड़के लोग अब चले गए हैं। तो अब फिर से वही वाला माहौल दोस्तों, बिल्कुल अकेला वाला। तो अकेले ही रहूँगा अब गाँव में। आज गाँव में दोस्तों सभी घरों की ना जनगणना हुई, कितने घर खाली हैं और कितने पटाल वाले हैं, कितने लेंटर वाले हैं। तो सभी के घरों के दरवाजे पे ये वाले नंबर उन्होंने लिख दिए हैं। मेरे पापा जी मस्त करके रेडी हो गए हैं दोस्तों और मुझे दे रहे हैं टॉफ़ी। गाड़ी चलाएगा तो पानी रहेगा ना फिर। अच्छा बाइक चलाते टाइम है। माँ तो आज भी दोस्तों ड्यूटी पे जा रखी है सैतुखाल, वहाँ उनकी मीटिंग वगैरह है तो बस उसी में वो अभी है। और माँ को बोला है कि घाम में बिल्कुल मत आना, यानी धूप में बिल्कुल मत आना, शाम के टाइम पे आना। चल ठीक है भाई, आंखें भी नहीं खुल रही है बल प्याज काट के। चल कोई बात नहीं, बाकी ख्याल रखना माँ का भी ठीक है और अपना भी, ज़्यादा काम मत करने देना माँ को। ठीक है, बाय बाय। बाकी मेरी और पापा जी की जो तैयारी हो रही है दोस्तों, वो हो रही है कहाँ, मेरे ननियाल जाने की और पापा जी के सौराज जाने की, है ना। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं अपने ननिहाल। शाम को मेहंदी में हाँ चाचा के ससुराल। चाचा के ससुराल, सही बात है। वहाँ भी शादी है दोस्तों, शादी है उसमें मज़ा आएगा। लगभग 12 भी बजने वाले हैं दोस्तों और इस टाइम तो धूप बहुत तेज़ हो रही है फिलहाल। और एक खुशखबरी और देंगे आप लोगों को बहुत जल्दी। कौन सी खुशखबरी देंगे, अभी रखेंगे उसको भी हम। ठीक है। ऐसा क्या है? शादी के बाद आगे हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे हैं सभी लोगों को। सच में? हाँ, ऐसी क्या खुशखबरी है? छोटी सी पार्टी भी रखेंगे हम। हैं? हाँ, छोटी सी पार्टी, खास करके अपने जितने भी लोग अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए, हमें शुभकामनाएं देने के लिए। और वो किस चीज़ की शुभकामनाएं होगी हम आपको आगे बताएंगे। ऐसा क्या है? समझ गए होंगे। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? नहीं है। पार्टी भी दोगे? पार्टी भी देंगे, थोड़ी खुशखबरी भी है? खुशखबरी भी है। तो ऐसा क्या है? करेंगे कोशिश, पर भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हो? हाँ अभी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे मतलब वो चीज़ें आ रही है। एक खुशी के माहौल में हम जा रहे हैं। हाँ। एक खुशखबरी आने वाली है उसके बाद। हाँ। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेदीखाल मार्केट भी पहुंच गए हैं दोस्तों और फिलहाल धनुली के टायरों में जो है हवा बिल्कुल कम है तो गाड़ी थोड़ा बबल सी कर रही है। तो यहाँ पे है भैजी की दुकान, बढ़िया से टायर वगैरह चेक करवाते हैं, हवा भरवाते हैं
मौसम भी अपनी करवटें बदल रहा है दोस्तों। इस साइड से देखो बिल्कुल काले काले बादल आना शुरू हो रहे हैं। ये बारिश आ गई ना तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाएगी। हवाई कम नहीं दोस्तों, इसका तो पूरा ही काम हो रखा है। काम बोले तो मतलब पंचर हो रखा है ये देखो यहाँ पे पंचर हो रखा है और पंचर के ऊपर ही पंचर हो रखा है। हमने नया डाला पर फिर भी काम नहीं बना। ये हवा लीक कर ही रहा है अभी भी। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी डिस्क पैड भी पूरे घिस रखे हैं तो उनको भी चेंज करवाएंगे। ये मैंने नए मंगवाए थे राकेश भाई से, अब इनको भी लगवा देंगे। धनुली का जो काम है दोस्तों हो गया है फिटफाट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, मिलते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता ही था दोस्तों ये बारिश गड़बड़ करेगी ही करेगी। पूरा भिगा दिया इस बारिश ने। ये देखो मैं तो हुआ गीला, मेरे साथ मेरे पापा जी भी गीले हो गए। ऐसा होता है। रेन कोट लाने ही भूल गए दोस्तों, वो भी दो तीन रेन कोट पड़ रखे हैं घर पे। अब तो फिर भी थोड़ी कम हो गई है बट बहुत तेज लग गई थी। अब यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ आगे साइड देखो, वहाँ मौसम ठीक ठाक है अभी। और इस साइड भी देखोगे ना आप सामने की तरफ, तो वहाँ भी ठीक ठाक है मौसम। बट ये बीच का जो बादल है दोस्तों, बेदीखाल से और यहाँ तक यही बरस रहा है और इसी बादल ने जो है गीला कर दिया। बाकी अभी हम फटसड़ी के थोड़ा सा नीचे यानी कुंडेश्वर महादेव के सामने रुके हुए हैं। तो सामने है महादेव का खूबसूरत सा मंदिर और यहाँ से देखो रास्ता जाता है। रास्ता भी बड़ा सुंदर बना रखा है। देखो पूरी रेलिंग वगैरह हो रखी है और गेट आप यहाँ रोड पे देख सकते हो। ठीक 2:36 का टाइम दोस्तों। अभी पहुंच गए हम बैजरो मार्केट में। ये है नीचे बैजरो मार्केट और पापा जी को मैंने मार्केट में उतार दिया है क्योंकि पापा जी को थोड़ा सा सामान लेना है, साथ साथ में माला बनानी है। और मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों ये वाला पार्क और यहीं से सामने की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे है बैजरो का हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल के लिए जो रोड जा रखी है वो जा रखी है ठीक इस साइड से, यानी नीचे बैजरो का जो पुल है, पंचपुरी का पुल बोलते हैं जिसको, वहीं से कटी है ऊपर। और मुझे भी अभी उसी वाली रोड पे जाना है दोस्तों, चौखाल की तरफ। मेरे जो छोटे मोटे काम थे दोस्तों वो मैंने करवा दिए हैं और माला बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पापा जी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो देखते हैं कब तक होता है। बेदीखाल के नीचे खेतों से और ठीक फरसड़ी तक बारिश आ रही थी दोस्तों। वहाँ से फिर मौसम बढ़िया हो गया था और यहाँ तो बढ़िया वाली धूप लगी हुई है फिलहाल। चलो मौसम ऐसा ही रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी जिस तरफ को मैंने जाना है ना उस तरफ को देखो, वहाँ तो मुझे गड़बड़ ही लग रहा है। ये बारिश ना हो तो फिर ठीक है। अब मैं सूख भी गया हूँ वैसे भी। अरे यार अगर हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फिर हम गीले भी हो जाएंगे और जिस हिसाब से ठंडा है उस हिसाब से पूरा तबीयत ख़राब होने का ना पूरा मामला बन जाएगा। सामने की तरफ आपको महादेव का खूबसूरत सा मंदिर भी दिखाई देगा दोस्तों। और जब भी मैं इस साइड आता हूँ ना तो हमेशा दिखाता हूँ। नीचे है अपनी पूर्वी नहर और पूर्वी नहर के ठीक सामने यहाँ पे है मटला का महादेव। तो यहाँ पे है महादेव का मंदिर और ऊपर की तरफ गांव दिखाई देगा, मटला गांव, और उसी के नीचे महादेव का एक खूबसूरत सा मंदिर। यहाँ पे दोस्तों भाई जी मिले हैं तो भाई जी का सबसे पहले नाम पूछते हैं। भाई मेरा नाम अनुराग है। बाकी अनुराग भाई है जोगीमढ़ी से, जहाँ पे हमें भूत ने भगाया बस। चलो मिलके अच्छा लगा, मिलते हैं तब है। ठीक है। ओके ओके। आ गए हैं बैजरो के पल्ली छाल दोस्तों और यहाँ से दिखाई देगा आपको पूरा बैजरो मार्केट। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी बैजरो की स्कूल यानी बैजरो का जो कॉलेज है कक्षा 12वीं तक। जितने भी मकान आप नीचे की तरफ देख रहे हो ये सारे घर हैं लोगों के। और ऊपर की तरफ ये है दुकानें इस साइड को। हो गया काम, ले लिया सारा सामान, चले। मेरे पापा जी को तो डर लग रहा है दोस्तों इस मौसम के कारण, कहीं पर गड़बड़ा गया तो ठंडा हो जाएगा। सूख चुके हैं। एक बार भीग के सूख गए। हाँ। सही बात है। दिन बिसरे जांदा चोरी नी बिसरेंदी तेरी यादा। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों ठीक हम चौखाल में। तो ये है सामने चौखाल का बोर्ड और यहाँ पे है देखो मार्केट ठीक ऊपर साइड को। यहाँ पे यहीं से दोस्तों एक रोड कटती है जो कि कट जाती है ऊपरे खाल की तरफ और यही आपको चौखाल मार्केट में और साथ साथ में सिमकिए दुमलोट होते हुए ऊपरे खाल पहुँचाएगी। साथ साथ में यहीं से एक रोड जो है वो जगतपुरी के लिए भी कटती है। तो यही वाला वो रूट है दोस्तों जो आपको उस पूरे रोड पे कनेक्ट करेगा। साथ साथ में कुमाऊं को भी जोड़ देता है। हमें तो बढ़ना है दोस्तों सामने वाले रोड पे, यानी जो इस तरफ को जाता है चौखाल की तरफ। सामने से बादल जो है वो भी बहुत तगड़े तरीके से गरज रहे हैं। इंतजार कर रही है पूरी बारिश हमारी। हमारे साइड जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना दोस्तों वो इतने बड़े नहीं होते, मतलब इतने लंबे नहीं होते हैं। मोटे तो होते हैं इससे भी बट इतने लंबे नहीं। थैलीसैंड साइड भी आप जाओगे ना तो चीड़ के जो पेड़ हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं। ये देखो यहाँ से और देखो कहाँ पहुँच रखे हैं वहाँ। देखो सारे चीड़ के पेड़ इतने लंबे लंबे ही आपको दिखाई देंगे।
भलु लागुदु बनुली तेरो माटो माटो हेटणो रे भल लागुदु भलु लागुदु बनुली तेरो माटो माटो। ये जो सामने आप 2-4 घर देख रहे हो दोस्तों, ये आते हैं गुरफली में। और जब मैं छोटा था ना दोस्तों, तो उस टाइम पे जब गाड़ी नहीं आती थी, मतलब कभी गाड़ी किसी कारणवश ना आए, छूट जाए या तो यहाँ से भी एक रास्ता जाता है ऊपर चपता खाल के लिए पैदल पैदल, तो उसी पे जाया करते थे। यहाँ तक टैक्सी से आते थे और फिर यहाँ से ऊपर के लिए पैदल पैदल रास्ता है। और अब जो है चपता खाल के लिए भी रोड कट गई है। ये जो आप ऊपर की तरफ रोड देख रहे हो ना, तो ये जाती है सीधा चपता खाल, और चपता खाल से आगे के लिए रोड है नहीं, वहीं तक वो रोड है। तो हमें इस वाली रोड पे बढ़ना है क्योंकि वो वाली रोड हमें कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये है दोस्तों गुरफली गांव के नज़ारे। क्या सुंदर ये गांव दिखाई दे रहा है। गांव में ज़्यादातर जो घर हैं सारे देखो पटाल वाले हैं, यानी बिल्कुल पहाड़ी घर। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है। हमारे साइड और इस साइड जो है दोस्तों, आपको माता रानी के मंदिर तो खूब सारे दिखाई देंगे, बट हनुमान मंदिर बहुत ही कम दिखाई देगा। तो यहाँ पे है देखिए हनुमान मंदिर। तो बोलो बजरंगबली की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे रखी हुई है देखो बजरंगबली की मूर्ति। मेरा गांव के सामने अभी हम है दोस्तों, नीचे की तरफ है वो गांव और सामने की तरफ आपको दिखाई देगा मेरा ननिहाल यानी थापला गांव। तो ये है देखिए आपके सामने पूरा थापला गांव। और जो मैं आपको बता रहा था ना चपता खाल, तो यहाँ पे है चपता खाल की स्कूल है यहाँ पे, जहाँ से मेरी मम्मी लोगों ने भी पढ़ा है। और ये है दोस्तों द्योलो गांव, जहाँ से मेरी चाची है, सगी चाची। और ऊपर इस डांड की तरफ है छड़ा रोल, तो यहाँ रोल आता है वो। ये गांव जो है ये है बैरगढ़, और इस तरफ को ये है दोस्तों जसपुर खाल का गांव। और मार्केट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से लगभग पूरा कवर हो जा रहा है। और ऊपर की तरफ अभी बादलों के पैटर्न देखो कितने खतरनाक काले हो गए हैं, और गरज भी रहे हैं उतनी ही खतरनाक तरीके से। हिटणो रे बल लगदू हिटणो एथरो हैरण पत्थरो हर कण पर कण भलु लग। कैसा रहा पापा जी सबर? बहुत बढ़िया बढ़िया रहा। सुध नहीं बोलो तो मौसम खराब हो गया सफर। पापा जी को तो मौसम का ही डर लग रहा है बस। अब यहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़नी है दोस्तों नानी के घर तक। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे मुझे बधाइयाँ मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कने होने तुम्हारा दौड़ काबुल खाना ने काबुल होगी की? हाँ हाँ अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। और माँ ठीक है? सब बढ़िया। चढ़ाई दोस्तों सच में ही हालत ख़राब कर देती है। और यहाँ मुझे लगभग सभी लोग पहचानते हैं। अपने गांव में तो नहीं बांटी मैंने मिठाई प्रधान बनने में, बट यहाँ बांट दी थी। मेरी मम्मी ने सबको लड्डू दिए यहाँ। चलो बढ़िया है। हमारे यहाँ दोस्तों घास लाया जाता है गाय के लिए, और यहाँ लाया जाता है ज़्यादातर बांझ, क्योंकि यहाँ बांझ बहुत सारा है। केले के पेड़ और अखरोट के पेड़ यहाँ खूब सारे हैं दोस्तों। ये देखो खूब सारे केले लगे हुए हैं, और ऊपर की तरफ अखरोट के पेड़ आपको दिखाई देंगे। अखरोट और केले तो दुनिया भर के भाई। ये है दोस्तों सामने मेरी नानी का घर, और नानी बाहरी बैठी है। वाह। और ये वाली जो गौशाला है दोस्तों, ये बनी है मनरेगा में, इसीलिए यहाँ पे बन रहा है देखो बोर्ड। वाह। ये वाला मिनी खेत देखो, इसमें खूब सारे प्याज हो रखे हैं। ये देखिए वाह गजब की खेती। अल्मोड़ा की गंगा छोरी तो बली रूप की बना हो, अल्मोड़ा की गंगा छोरी तो बली रूप की। यहाँ दोस्तों गेहूं की कटाई भी चल रही है, और मेरी नानी इतनी कर्मठ, ये देखो गेहूं काट के ले आए। भाई साहब इस उम्र में भी इतने काम, लगभग 90-95 साल की है भाई। नानी जी हेलो, मिलवान नमस्कार। तुम ठीक ठाक? दो का छोड़ा तुम क्यों का बोटे क्यों का कति बानी की बाप ए बानी की हो बानी को कालू भी आ गया। एक कालू ये बोपो ये अबे मुझ पे मैं ये ना नहीं 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 नहीं। ये देखो मेरी नानी के हाल, सब कुछ सुखा रखा है मेरी नानी ने। धनिया है है तब ना ये खेरा तो यू कैसे मांगनो अरे यार नन्नी यार भाई कौन खाएगा वो और कौन चिल्ला करी सब क्या ये तो वाजो माने सही बात है। ये तो माने लिए यो धड़े माने तो यो मठोर माने कर्मठ इसी को बोलते हैं दोस्तों। अरे जी अब आरो झाड़े झाड़े अपने कोई पता कुछ नहीं। नानी बोल रही है बोलिए मसूर भी है, अभी इसको भी झाड़ना है बल, कमी है बल, इस पे बिया ही नहीं है बल। ये देखो
दे दो। ये देखो मेरी नानी को। अब मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, ये है मेरी नानी की पूरी हवेली, यानी पूरा घर। और मेरी नानी इस पूरे घर को अकेला संभालती है, सब कुछ अकेले, इस उम्र में भी। और ये लगा लो, चलो घर संभालना तो एक तरफ रह गया, बट इतने सारे मिनी खेत और इतनी सारी चीजें कर रखी है, गेहूं की खेती तक कर रखी है। गाँव में नहीं होना चाहिए, सुकून नहीं चाहिए। पहाड़ी घरों की जो सुंदरता रहती है दोस्तों, बिल्कुल अलग ही रहती है। कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा मकान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, एक वीडियो बनाते हैं पूरी नानी पे डिटेल में कि नानी कैसे रहती है, कैसे सारे काम करती है, कैसे खाना बनाती है। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट रहे तो एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस उम्र में इतने काम करना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो शायद 60-70 में ही टेढ़े हो जाएंगे। ये देखो, अब जैसे बारिश आएगी तो इस पूरे टाटे से ही जो है पूरे गेहूं को ढक देंगे। नानी के लिए हम दूध लेके आए थे, तो फटाफट से जो है चाय बनाते हैं। नानी मेरी पहले ही एडवांस है, नानी ने पहले ही चाय रख दी देखो। और इसी बारिश के डर के कारण जो है दोस्तों, हमने खाना ही नहीं खाया। सच में यार, पहले हमने सोचा था कि टाइम से पहुंच जाएंगे तो फिर खाना भी खा ही लेंगे यहाँ पहुंच के, बट वही है, बारिश ने भिगाया, वहाँ पे काफ़ी लेट हुई। और फिर उसके बाद बेडरूम में जैसे आए तो बारिश के डर के कारण भूल ही गए कि खाना ही नहीं खाया है। जब मैं आधे रास्ते तक आया ना, तब मेरे को भूख लग गई खतरनाक वाली, और अब मेरे को भूख ही लग रही है, बट क्या कर सकते हैं, चाय पियेंगे अब तो। अब रात को ही खाना होगा। बारिश ने भी अपनी दस्तक दे दी है, देखो बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो पड़ना शुरू हो रही है। और यहाँ तो बारिश भी खतरनाक आती है दोस्तों, जब बर्फ़ भी गिरती है ना तो इतनी इतनी गिर जाती है यहाँ ठंडियों के टाइम पे। नानी जी ने कर दी दोस्तों गर्मा गर्म चाय तैयार, वाह, बिस्कुटों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ऊपर ही ले जाता हूँ। यहाँ जब बारिश होती है दोस्तों तो तगड़ी होती है। यहाँ देखो ओले गिरना शुरू हो गए हैं, और ओले देखो कितने बड़े बड़े गिर रहे हैं, देखो भाई साहब, ये देखो। पूरी बारिश जो हो रही है ये पूरी ओलों की बारिश है दोस्तों। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा हम टाइम से आ गए, नहीं तो इन ओलों में भीगते ना तो फिर सर ही फूटता। सच में इतनी तेज़ तेज़ लगती है ना इन ओलों से, क्या बोले, पत्थर जैसे फील होते हैं बाइक में। भाई साहब अब देखो दोस्तों कितनी तेज़ हो गई है भाई, भयंकर ही बारिश हो रही है अब। सच में बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे, नहीं तो दोस्तों बुरे हाल हो जाते हैं सच में यार। हिटणु में थरो हैरण पत्थरो हर कणु पर कणु भलु लगुदु भलु लगुदु भलु लगुदु। अब जाके बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, बट ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना दोस्तों, बिल्कुल कपा देने वाली ठंड लग रही है। वैसे ही मौसम विभाग ने जो है बारिश बताई रखी थी, और ये बारिश भी अब शायद ही रुकने वाली है। जिस हिसाब से मौसम हो रखा है उस हिसाब से तो मुश्किल ही है दोस्तों आज कहीं बाहर निकलना। बाकी जब से मैं घर से आया हूँ उस टाइम से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो खुशखबरी है क्या। मुझे ये बताओ, जिस खुशखबरी की आप लोग पार्टी देने तक तैयार हो, तो वो खुशखबरी है क्या, पहले ये बताओ। आप वो करो ना। क्या करो? हैं? गैस? हाँ करो, क्या हो सकती है। मेरी मंगनी तो नहीं करा रहे मेरे को बिना बता के? वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर करो। बताओ क्या क्या है। मंगनी तो नहीं होगी, इतनी आसानी से तो नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा। क्या क्या है बताओ, सरप्राइज़ क्या है, क्या खुशखबरी है वो जिसकी पार्टी तक देने को तैयार है मेरे पिताजी। बताओ बताओ क्या है। सच में यार दोस्तों, घर से ही ना मेरा दिमाग इधर से इधर हो गया। सोच रहा हूँ पूरी चलाते बस यही चीज़ सोच रहा था कि वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या कह रहे हो? सोचो विचार करो। सोचने की और समझने की शक्ति दे रखी है तुम जैसे यूट्यूबरों को। मजे ले रहे हो आप तो। मजे ले रहे हैं। अरे यार क्या हो सकता है ऐसा, क्या हो सकता है दोस्तों। जब भी जाना हो उधर शादी में, ठीक है, बता देना है। तो बता देना, मैं तो सो रहा हूँ भाई। अच्छा, मैं तो भीड़ के पीछे थक गया हूँ पूरी तरह से, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, मैं थोड़ा गर्माहट देता हूँ। ठीक है जी, गर्माहट लीजिए। मैं सो जाता हूँ आराम से, ठीक है। और आप जाओ बाहर और सोच विचार करो, बारिश में ठंडे में भीग के आ जाते हैं विचार। सही बात है, सही बात है। हाँ। अब ठंड भगाने का ये तरीका भी है, यहाँ तम्बाकू पिया जाता है। देखो होका होका हुक्का। चलो बहुत सुंदर। मेरे पापा जी तो सो गए। अरे हाँ आज राम जी में गाने लगान चलो ना। हाँ। हुक्का करेगी कुड़कुड़ करके चिल्म करे छतराई,
तम्बाकू ने हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात? कटेगी रात। अरे वाह वाह वाह। बाकी चलो इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त कर देते हैं और यहाँ से आपके लिए नया शानदार शादी का यानी मेहंदी का नया ब्लॉग बनाएंगे। शादी किसकी है वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में पता चलेगी। मज़ा आने वाला है दोस्तों उस वीडियो में भी आप सभी को, बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद वो वीडियो भी आप सभी के लिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नई मज़ेदार वीडियो के साथ। थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर देना है आपको एक नए और तगड़े ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।